that defines our shared human experience. Shared human experience. Our shared human experience. हो गया? ठीक है, नेक्स्ट साइड डालो द थ्री फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स. The three fundamental requirements. The three fundamental requirements. हो गया? ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर सब हेडिंग लिखना. राइट अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट पॉइंट राइट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर एक लाइन लिखनी है. राइट अंडरस्टैंडिंग लिख लिया. इसके अंदर लिखिए क्लियर, 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 क्लियर comprehension of reality, clear comprehension of reality, comprehension, comprehension, comprehension of reality, comma values, 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 comma and our place in the world, and our place in the world. हो गया? सेकेंड सब हेडिंग रिलेशनशिप. सेकेंड पॉइंट करके हेडिंग डालना रिलेशनशिप. ठीक है, इसके अंदर लिखना, इसमें लिखो मीनिंगफुल कनेक्शंस, मीनिंगफुल कनेक्शंस विद फैमिली, मीनिंगफुल कनेक्शंस विद फैमिली, कॉमन सोसाइटी, कॉमन सोसाइटी एंड नेचर, एंड नेचर. फैमिली, कॉमन सोसाइटी, कॉमा एंड नेचर, कॉमा एंड नेचर. लिया सबने? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखो, ये हेडिंग डालना थर्ड. फिजिकल फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज, इसमें लिखो मटेरियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज नेसेसरी, मटेरियल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कंफर्टेबल लिविंग, मटेरियल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कंफर्टेबल लिविंग. हो गया? अगला हेडिंग डालना है, हेडिंग एस्टेब्लिशिंग करेक्ट प्रायोरिटीज. कैसे एस्टेब्लिशिंग, EST एस्टेब्लिश्ड जिसको बोलते हैं, एस्टेब्लिशिंग है. ऐसा चाहिए जी लास्ट में, एस्टेब्लिश्ड जो होता है ये एस्टेब्लिशिंग करेक्ट प्रायोरिटीज, करेक्ट करेक्ट प्रायोरिटीज सब मेन हेडिंग है. ठीक है, इसके अंदर लिखना, इसके अंदर लिखो द मैं स्पेलिंग लिख दूँ तो तुम लिख नहीं पाओगे. हायरार्कियल, हायरार्कियल बोलते हैं. लिख लिया? लिख लिया? ठीक है. द हायरार्कियल ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ these requirements, of these requirements, of these requirements, these requirements is not arbitrary. Spelling
लिया आगे को इसी में इसी का कंटिन्यू करना है। इट रिफ्लेक्ट्स द सर एक मिनट का साइड इट रिफ्लेक्ट्स द natural progression of human development and lasting satisfaction SATISFACTION आज तो माइक में भूल रहा हूँ थोड़ा सा तेज बोलिए, वो चार्ज नहीं है। कोई बात नहीं लिया है। हाँ इसी के अंदर क्या लिखना है, तो सब हेडिंग डालना है। ठीक है, सब हेडिंग डालना है जो मैंने बोला था। इसकी डेफिनेशन हो गया स्टैटिस्टिक करेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसके बाद पहली सब हेडिंग को राइट अंडरस्टैंडिंग इसके लिए वो इसके अंदर फाउंडेशन फॉर ऑल मीनिंगफुल डिसीजंस सेकेंड सब हेडिंग डाला रिलेशनशिप इसमें देखो context for applying understanding हो गया। आगे तीसरा सब हेडिंग देखो फिजिकल फैसिलिटीज tools to support the first food tools to support the first food TWO tools to support the first food TWO आगे हेडिंग देखो हैप्पीनेस वर्सेस प्रॉस्पेरिटी मेन है सर आगे हैप्पीनेस प्रोसेस डिफरेंट दोनों में आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यस ऐसे लिखो यस प्रॉस्पेरिटी PROSPERITY। ठीक है, आंसर कम लिखो ज्यादा क्या होगा जो चल रहा है लिखो जरा अंडरस्टैंडिंग इसकी रेफरेंस पहले लिखो अंडरस्टैंडिंग the critical distinction DISTIN CTION distinction understanding the critical distinction clear na that shapes our pursuit pursuit of true filament अब इसके अंदर सब हेडिंग डालो ट्रू हैप्पीनेस। देखो मैं पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ सबको, तो पॉइंट वाइज ही हमेशा लिखना। ठीक है, क्वेश्चन जैसे कि तुम्हारा कैसे आएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता तो जैसे मैंने आज अंडरस्टैंडिंग बेसिक एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा एक्सप्लेन द अंडरस्टैंडिंग बेसिक ह्यूमन एक्सप्लेनेशन। अगर 10 मार्क्स और 40 मार्क्स को भी आता है। ठीक है, तो आप जितना इसके अंदर आएगा सब कवर करिए। ठीक है, और मे ऐसा कम डिफरेंस आ सकता है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी डिफरेंशिएट करके। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग ट्रू हैप्पीनेस लिखा, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो इनर कंटेनमेंट एंड पीस। ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे नंबर अच्छे मिलेगा, और कहानी बनाओगे तो नंबर एक बार बोलिए हम क्या लिखा है। ट्रू हैप्पीनेस में फर्स्ट पॉइंट है इनर कंटेनमेंट CONTENTMENT कंटेनमेंट इनर कंटेनमेंट एंड पीस। सेकंड पॉइंट
मीनिंगफुल रिलेशनशिप, मीनिंगफुल रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट, सेंस ऑफ पर्पस एंड अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ पर्पस एंड अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ पर्पस एंड अंडरस्टैंडिंग। लास्ट पॉइंट है सस्टेनेबल एंड इंडिपेंडेंट, सस्टेनेबल एंड इंडिपेंडेंट। हो गया, एंड सस्टेनेबल एंड इंडिपेंडेंट हो गया ना। उसके बाद अब ये हेडिंग डालना मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY। अब नोट सभी बनाना, आगे तुम्हारे जूनियर उनको काम आ जाएगा। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना एक्सटर्नल पोजीशंस एंड स्टेटस, एक्सटर्नल पोजीशंस एंड स्टेटस। पोजीशन POSSESSIONS, POSSESSIONS हो गया। पोजीशनल स्टेटस लिख लिया, हो गया, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट टेम्पररी प्लीजर एंड कंफर्ट, टेम्पररी प्लीजर एंड कंफर्ट लिख लिया। प्लीजर PLESURI, SUR, प्लीजर एंड कंफर्ट, कंफर्ट। थर्ड पॉइंट अचीवमेंट बेस्ड सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट बेस्ड सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट बेस्ड satisfaction. Last point dependent on circumstances, last point dependent on circumstances, 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 circumstances हो गया। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो current scenario analysis, current scenario analysis, scenario SCENARIO, scenario, current scenario analysis। इसमें लिखो SCENARIO, scenario analysis। इसमें लिखो examine where modern society misunderstand human inspiration, misunderstand human inspirations, पहला हेडिंग लिखा, सब हेडिंग मटेरियल फोकस, ब्रैकेट में 70%, मटेरियल फोकस ब्रैकेट में 70%, मटेरियल फोकस ब्रैकेट में 70%। इसके अंदर पॉइंट एक लाइन लिखो, ऑफ people priorities, wealth over well-being, wealth over well-being, हो गया। नेक्स्ट सब हेडिंग रिलेशनशिप क्राइसिस, क्या है ये सब हेडिंग रिलेशनशिप क्राइसिस, इसमें ब्रैकेट में 45%, ठीक है, 45%। इसके अंदर लिखो पॉइंट रिपोर्ट फीलिंग lonely despite connectivity, despite connectivity। Next
नेक्स्ट वो लिखना सब है कंफ्यूज वैल्यूज VALUs इसके ब्रैकेट में 80%, कंफ्यूज वैल्यू में ब्रैकेट 80%, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट को लैग पीरियड, लैग LACP लैग पीरियड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैग पीरियड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ पर्पस, लाइफ पर्पस। हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मेन हेडिंग है, ठीक है। नया इसी से है कि नया द क्राइसिस ऑफ मिसप्लेस्ड, द क्राइसिस ऑफ मिसप्लेस्ड, द क्राइसिस ऑफ मिसप्लेस्ड, मिसप्लेस्ड, ठीक है। प्रायोरिटीज PRIORITIS इसको प्रायोरिटी बोलते हैं, ये प्रायोरिटी दे रहा है, प्रायोरिटीज है प्रायोरिटीज। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर लिखो when we place physical facilities first, comma relationship second, comma and understanding last, comma we build our lives, we build our lives, yeah, ideas on an unstable foundation, that cannot support lasting fulfillment, full stop, lasting fulfillment, full stop। पैराग्राफ चेंज करके लिखना the inversion creates endless cycles of dissatisfaction, the inversion creates endless cycles of dissatisfaction, anxiety and conflict in both personal and social spheres. SPHERES spheres, in both personal and social spheres. Full stop। अब हेडिंग डालो इंडिविजुअल हार्मनी, आज राइटिंग दे दिया, सोचो कि मैं सब समझा दिया, सिखाया जाएगा, इंग्लिश राइटिंग दे लिखना, राइटिंग लेखन दिवस, इंडिविजुअल हार्मनी आगे पढ़ेंगे, समझेंगे ना नेक्स्ट क्लास। आज क्या भूलोगे, सब भूलोगे क्या, बताओ भूलोगे क्या है? लिखा तो है, वो लिखेगा ना, पढ़ना तो गया सर। इंडिविजुअल हार्मनी HARMONY, ऐसा लग रहा है कि लर्न कर लिया और भूल जाएंगे। इंडिविजुअल हार्मनी भूल तो पहली क्लास के भी गए होंगे, जो पढ़ाया गया भूल याद है, भूल गए होंगे ना। इंडिविजुअल हार्मनी, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखो, the foundation begins with understanding, ourselves and our true nature and PUI nature। इसके बाद एक सब हेडिंग लिखना सेल्फ अवेयरनेस। एक्चुअली तुम लोग का सिलेबस में 20 क्लास में फिनिश करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्लास में, ये हम लोगों से बोला गया है।
आज कौन सी क्लास है? 4th क्लास है हमारी। सेल्फ अवेयरनेस लिख दिया। इसमें लिखो रिकॉग्नाइजिंग आवर थॉट्स, इसमें लिखो रिकॉग्नाइजिंग आवर थॉट्स कॉमा फीलिंग्स, थॉट्स कॉमा फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस without judgment, feelings पर and motivations without judgment, हो गया। अगली सब है वैल्यू क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, इसमें लिखो अंडरस्टैंडिंग what truly matters, for sustainable happiness, understanding what truly matters for sustainable happiness, देखिए इसका सब हेडिंग पे इनर बैलेंस, हो गया। इसमें अलाइनिंग actions with understanding and values, अगली हेडिंग आओ हार्मोनियस रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप HARMONIUS, हार्मोनियस रिलेशनशिप, ठीक है। हाँ ऐसे सर्कल बनाओ, ठीक है। Broader social connections and mutual responsibility, ठीक है। ये इसके साइड रहेगा, जो सर्कल बना है सर्कल के 4 खाने कर देना है। स्पेलिंग की समझ में आया? कलेक्टिव, वेल-बीइंग एंड शेयरिंग, shared values, social connections and mutual responsibilities, सोसाइटी के बाद है
सोसाइटी वाला है तुम्हारा कलेक्टिव वेलबीइंग एंड शेयर्ड collective well-being and shared values. Collective C-O-L-L-E-C-T-I-V-E. Collective well-being, W-E-L-L-B-E-I-N-G and shared values. इसमें पूछ रहे हो क्या? ये प्रोडक्ट PROADER प्रोडक्ट सोशल कनेक्शंस एंड म्यूचुअल रिस्पांसिबिलिटीज चौथी बार बता रहा हूँ। और बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं बताओ, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? तो सब बंद करके बैठे हैं। फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट केयर एंड unconditional support. हो गया? इस वाले में है ह्यूमैनिटी। स्लाइड्स और बचे हैं दिखाने के लिए, ठीक है? मतलब 4-5 पन्ने और बचे हैं तो फर्स्ट यूनिट उनका भी समझाऊंगा अभी मैं। यूनिवर्सल कनेक्शन एंड शेयर्ड डेस्टिनी, DESTINY, डेस्टिनी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन, ठीक है? तो एस्पायरेशंस का मतलब पता ही होगा सबको। इस पर आपका भी क्या जैसे कहीं वाला है, ठीक है? एस्पायरेशंस का मतलब पता ही होगा तुमको क्या होता है, क्या महत्वाकांक्षा जो रखते हो कि हम ये बन जाए वो बन जाए, हमको मतलब ऐसा हो जाए वैसा, मतलब बिना मेहनत किए हर चीज़ मिल जाए, महत्वाकांक्षा, ठीक है? महत्वाकांक्षा मतलब जो ज़्यादा ही सपने देखते रहते हो उसको बोला जाता है एस्पायरेशंस, ठीक है? तो एस्पायरेशंस में एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन, तो इंसान के जो ह्यूमन है उनकी जो बेसिक मुख्य जो महत्वाकांक्षाएँ हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है? अब वो चाहे तुम हो सकते हो, चाहे पेशेंट हो, या चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो। वैसे ये पार्ट है साइकोलॉजी का, ठीक है? ये जो मतलब टॉपिक है तुम्हारा ये साइकोलॉजी का, तुम्हारी एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज में डाल रखा है, ठीक है? होना भी चाहिए, ठीक? तो द टाइमलेस क्वेस्ट, आपने अपनी कॉपी में लिखा है ना, द टाइमलेस क्वेस्ट फॉर मीनिंग कनेक्शन एंड वेल बीइंग दैट डिफाइंस आवर शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है? टाइमलेस क्वेस्ट का मतलब होता है एक अनलिमिटेड खोज,
या अनलिमिटेड महत्वाकांक्षा या अनलिमिटेड हमारी सोच कुछ पाने की, ठीक है। कनेक्शन या किसी से कनेक्शन करने से मतलब संपर्क या किसी से जुड़ाव, ठीक है। या वेल बीइंग दैट डिफाइंस, या कुछ भी हो सकता है जो क्या करे, ह्यूमन जो भी इंसान है उसके एक्सपीरियंस को या अनुभव को बताता हो, ठीक है। एक लंबी खोज, एक लंबी सोच जो कि आपके बारे में या आपकी पर्सनालिटी को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, ये होते हैं मतलब एक तरह से हमारे इंस्पायरेशंस होते हैं, क्या होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जैसे कि तुम में से है कि हम बेस्ट लैब टेक्नीशियन बने लखनऊ के, या बेस्ट कहीं भी रहे, बेस्ट स्टूडेंट बने, बेस्ट फैमिली में जो पर्सन है हम बेस्ट रहे अंदर भाई बहनों से, क्योंकि अपने आप को हर कोई अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, वो उसकी क्या होती है, इंस्पायरेशंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की 3 रिक्वायरमेंट्स होती है। पहला राइट अंडरस्टैंडिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि सही समझदारी पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कंप्रेहेंशन ऑफ रियलिटी, वैल्यूज एंड आवर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो वही आपकी बात सच्चाई पता होना चाहिए, आप जिस फील्ड में जिस चीज़ में आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। सही स्थान और सही शब्दों का चयन आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा होगा राइट अंडरस्टैंडिंग। आप हेडिंग ये डालेंगे, ठीक है, सब हेडिंग इजी है, पॉइंट भी इजी है। पॉइंट में टोटल लिखा हुआ है रियलिटी, वैल्यूज और थिंग्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। और साथ में क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब सही आपकी जो मतलब दृष्टि है या आपको जो डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी जगह जाना है, दुनिया में कहाँ जाना है और किस रियलिटी, मतलब रियलिटी क्या है उसकी, क्या सच्चाई है, ठीक। सेकेंड आता है रिलेशनशिप, मीनिंगफुल कनेक्शन विद फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। अब आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कलीग्स हो, जो भी हो, मीनिंगफुल दैट मीन्स वो यूजफुल होने चाहिए। मीनिंगफुल मतलब यूजफुल होने, ऐसा ना हो कि मतलब आपके इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी सेल्फिशनेस दीजिए, कि ऐसा नहीं है। बट एक अगर आप जैसे कि आपके सीन में आपको आगे बढ़ना है ना, आपको PhD थीसिस डिस्कवरी करनी है, उसको खोज करनी है, तो आपको सपोर्ट करेगा, तो मीनिंगफुल कनेक्शन है ना आपके। अब जैसे कि आप कभी जॉबलेस हो गए, ठीक है, तो आपके जूनियर सीनियर के लिए हैं, आप फोन कर रहे हैं, भैया ऐसा यार हमने जॉब छोड़ दी है, आप मेरे लिए देखिए, तो आपके लिए जॉब फाइंड करेगा ना, बताएगा कि यहाँ पे जॉब वैकेंसी है, आप वहाँ जाइए, आप अप्लाई करिए। तो ये क्या मीनिंगफुल कनेक्शन हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, ठीक है, उनको फ़ोन करो तो दुनिया भर के उल्टा सीधा मतलब ज्ञान ही देते हैं, या कहेंगे अरे भाई चल आजा घूमने चले, या वहाँ चले हैं, सबके होते हैं, हमारे भी हैं। हर 2 दिन बाद फोन आ जाता है, आजा यहाँ आजा चले थोड़ा घूमेंगे, क्यों आता है, मीनिंगलेस लोग हैं। ऐसा नहीं, मतलब फ्रेंड है, अच्छे हैं, जब आपके पास खाली टाइम है आप उनके साथ स्पेंड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप उनको फ़ोन करेंगे आप किसी लायक नहीं आपके, मतलब किसी चीज़ में आपको सपोर्ट नहीं करते। लड़ाई झगड़ा अलग बात अगर कर दें, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो तो उसमें भी नहीं करते, वो खाली बोलते हैं और पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपने आप को बचा के रखना चाहता है, ठीक है। तो आपके जो कनेक्शंस हैं, आपके जो रिलेशनशिप हो, मीनिंगफुल होने चाहिए, यूजफुल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप उनको टाइम दे रहे हैं, आप उनसे उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी हेल्प के लिए कहीं नहीं है, ठीक। अगला है फिजिकल फैसिलिटीज, तो फिजिकल फैसिलिटी मटेरियल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कंफर्टेबल लिविंग, ठीक है। अब अगर आप किसी डायरेक्शन में किसी चीज़ के लिए चल रहे हैं, कोई खोज कर रहे हैं या कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो आपके पास उसके क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, जो आपको कंफर्टेशनल प्रोवाइड करे, जो आपका मतलब जो भी आपके एनवायरनमेंट है वो आपको कंफर्टेबल फील कराए। ये मोस्ट ऑफ द अगर आप लैब में हैं, आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आप फिजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए प्रॉपर मटेरियल होने चाहिए, फिजिकल मटेरियल्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जिससे कि आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज करके आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा समझ में। अब उसके बाद आता है तुम्हारा एस्टेब्लिशिंग करेक्ट प्रायोरिटीज, ठीक है। अब वही बात है कि दोस्त हैं, अच्छे भी हैं, जो मीनिंगफुल है और मीनिंगलेस वाले भी हैं, यूजफुल भी हैं और यूजलेस वाले भी हैं। तो आपको अपनी जो प्रायोरिटी देनी है वो सही लोगों को प्रायोरिटी देनी है, सही पर्सन को देनी है जो आपके काम आए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सेल्फिशनेस नहीं आता हो कि सर ये तो सेल्फिशनेस नहीं ना, हम उसके अपने सेल्फ से, ऐसा नहीं है। सेल्फिशनेस वो होती है जहाँ आप दूसरे से काम करा लें और उसके आप काम ना रहें, ठीक है, वो सेल्फिशनेस होती है। आप सेल्फिश हुए, तो आपने दूसरे से अपनी हेल्प ले ली, आप उसकी हेल्प नहीं आए, ठीक है। आप अगर सही मीनिंगफुल कनेक्शंस में हैं, आप उनकी हेल्प करें, जहाँ उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप उनको हेल्प करेंगे ना। तो आप सही लोग को करेक्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, किस
किसी को नहीं देनी है, ठीक है। मेरे पास पढ़ा रहा हूँ मैं इस समय, ठीक है, मेरे पास अगर फ़ोन आए बहुत सारे लोगों को तो मेरी प्रायोरिटी लोग फर्स्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मेरे सीनियर का फ़ोन आता है तो मेरा प्रायोरिटी फर्स्ट रहेगा। क्यों रहेगा फर्स्ट? क्योंकि वो मेरे काम आएगा कहीं ना कहीं। एक टाइम अगर मैं आप लोग को पढ़ाना छोड़ दूंगा तो इट्स ओके, बट अगर मैं अपने सीनियर को इग्नोर कर दूंगा ये ओके नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हारे यहाँ का टॉपिक कुछ पता है, कल तुम्हारी मैम को सर ऐसा है तो सिलेबस पूरा हो गया है, अब आप निराश जाइए और निराश बोलूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि मैं अपने सीनियर को अप्रोच करूँगा, सर ऐसा है वो आगे छोड़ दिया कहीं कहीं कुछ है तो आप बताइए, तो सीनियर हमारा काम आएगा, ठीक है। वो मीनिंगफुल कनेक्शन है, तो प्रायोरिटी आपकी सही होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें फर्स्ट जो आपके सब आइडेंटिटी राइट अंडरस्टैंडिंग, वही पिछला जो पॉइंट था राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप फिजिकल फैसिलिटी, तो आपकी समझ सही होनी चाहिए, ठीक है। फाउंडेशन फॉर ऑल मीनिंगफुल डिसीजन, आपके जितने भी डिसीजन हो मीनिंगफुल होने चाहिए, मीनिंगफुल डिसीजन आप बनाइए, ठीक है। फिर उसका सेकंड पॉइंट है रिलेशनशिप कंटेक्स्ट फॉर अप्लाइंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपके जो रिलेशनशिप है जिसके पास आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप कनेक्शन जोड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी कंटेक्स्ट आप प्रॉपर उनके साथ डेवलप कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स यूजफुल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप किसी से बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे हैं बहुत सारे, जैसे कॉलेज का जो सिस्टम है मुझे तो मीनिंगलेस लगता है, ऐसा लगता है आके फंस गया हूँ, ठीक है। फिजिकल फैसिलिटीज सच बोलने के लिए बहुत बेकार आता है, फिजिकल फैसिलिटीज, ठीक है। फिजिकल फैसिलिटीज में क्या है, टूल्स टू सपोर्ट द फर्स्ट, ठीक है। टूल्स आपकी फिजिकल फैसिलिटी में ऐसे टूल्स होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। अब जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनके पास बाइक होनी चाहिए भाई, अगर विजिट करना है। अब सैंपल कलेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो आपका बाइक होना चाहिए, ओला के भरोसे आप नहीं चल सकते, ठीक है। ओला के भरोसे चलोगे लेट लगा पहुँचा है, मिले या ना मिले, ठीक है। तो आपके पास टूल्स सही होने चाहिए, अगर आप जो चीज़ अप्रोच करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी टूल्स हैं मटेरियल है वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आ रहा है क्या समझ में है फिगर? ठीक है। अब देखते हैं हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी में क्या डिफरेंस है।